हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मान्या स्टडी हब। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाली हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको पार्ट 3 नहीं समझ आएगा। और आपको लास्ट में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल 4.1 डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप केवल ये 3 पॉइंट्स याद कर लो और बाकी एक में तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एक्स्ट्रा में आपको इसकी डेफिनेशन तो याद है ही है और इसमें एक्स्ट्रा में आपको 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। ये जो भी डिफरेंस आएगा उसमें आप ये तीनों लिख देना। ओके, इस पैरा में केवल ये डेफिनेशन दे रखी है प्लाज्मोलाइसिस की, तो ये और फ्लैसिडिटी की दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है, बस वही याद करना। दिस श्रिंकेज फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। मतलब यहाँ से यहाँ पे वैसे इसकी सही वाली डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, ये पैराग्राफ ही छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द टर्म्स डिफाइंड, टर्जिडिटी इज द कंडीशन ऑफ द सेल in which the cell wall is rigid and stretched by an increase in the volume of vacuoles due to the absorption of water. The cell is then said to be turgid. इसका मतलब ये है कि टर्जिडिटी एक कंडीशन है सेल की, जिसमें उसकी जो सेल वॉल है, सेल की सेल वॉल जो है वो बहुत कठोर होती है और खिंची होती है, और उसके अंदर जो वैक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू द, क्यों ये वैक्यूल का वॉल्यूम जो है वो क्यों ज़्यादा होता है, रीज़न दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और सेल कहता तब जब उस कंडीशन को कहते हैं कि सेल टर्जिड है। प्लाज्मोलाइसिस इज द Plasmolysis is the contraction of cytoplasm from the cell wall caused due to the withdrawal of water when placed in a strong hypertonic solution. Plasmolysis की definition ये कह रही है कि एक contraction होता है from the cell wall, cytoplasm का cell wall से क्यों होता है, क्योंकि water का withdrawal मतलब निकाला हो जाता है, मतलब water क्या होता है, निकल जाता है। इसके कारण जो सेल की सेल वॉल होती है, सेल वॉल के साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। Flaccidity is the condition in which the cell content is shrunken and the cell is no more tight. The cell is then said to be flaccid. इसका मतलब is the condition जिसमें सेल का जो अंदर का मटेरियल है, ये कंटेंट है, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और सेल ज़्यादा टाइट नहीं रहता, मतलब वो ज़्यादा थिक नहीं रहता, वो सिकुड़ जाता है, और उस कंडीशन को कहते हैं फ्लैसिड। यहाँ पे एक और डेफिनेशन दे रखी है, डी प्लाज्मोलाइसिस, द रिकवरी और द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइस। एक मतलब कि जब एक तो प्लांट है प्लाज्मोलाइस, जब उसमें दोबारा पानी आ जाता है अंदर तो उस कंडीशन को कहेंगे डी प्लाज्मोलाइस हो गया वो प्लांट। इसका मतलब ये है, पर ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लेना। अब है यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट्स। टर्जिडिटी प्रोवाइड्स rigidity to soft tissues such as the leaves. When there is not enough water in a leaf, it's wilt. This is its withdrawal and lamina become loose and the leaves droops down. इसका मतलब ये है कि जब एक प्लांट के अंदर वाटर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब उसका जो विड्रॉल है, लेमिना है, वो लूज कर जाता है और उसकी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं। Wilting of leaves is usually noticed when a plant is exposed to hot afternoon sun, when the amount of water lost during the transpiration is more than the water absorbed through the roots. तो मतलब जब लीव्स कब झड़ती हैं, उस टाइम झड़ती हैं जब आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तब ट्रांसपिरेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूट्स, उस टाइम बहुत कम वाटर को एब्जॉर्व करती हैं। मतलब वाटर तो प्लांट्स बहुत कम एब्जॉर्व कर रहे हैं और उससे ज़्यादा पानी निकले जा रहा है बाय ट्रांसपिरेशन। इन द इवनिंग व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज reduced, the quantity of water absorbed exceeds the loss of water through the transpiration. The rigidity of the leaf cells is restored and the leaves again stand out. इसका मतलब यह है कि जब इवनिंग के टाइम जब ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है तब वाटर का एब्जॉर्ब बढ़ जाता है, जिसके कारण वाटर का जो लॉस हुआ था वो दोबारा से रीगेन कर लेता है प्लांट्स। ठीक है, अब आता है ये प्लाज्मोलाइसिस एंड प्रैक्टिस। सॉल्टिंग ऑफ मीट और एडिशन ऑफ सॉल्ट टू पिकल्स इज अ मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय प्लाज्मोलाइसिस. Water is drawn out of bacterial cell. Weeds can be killed in a playground by sprinkling excessive salts around their base. Excessive application of fertilizers in agriculture fields may similarly damage the roots and diminish the yields. इस पूरे पैरे का मतलब ये है, हम अपने अचार में कीड़े लगने को बचाने के लिए हम उसमें अंदर सॉल्ट डाल देते हैं, जिसके कारण उसमें कीड़ा नहीं लगता और वहाँ पे एक फिनोमिना अप्लाई हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस का।
जो पिकल्स और हमारी जो खेती है ना, फार्मर्स जो हमारी खेती बाड़ी करते हैं, उनको कीड़े से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें नमक छिड़क देते हैं, जिसमें एक फिनोमिना हो जाता है, कौन सा था, प्लाज्मोलाइसिस. ओके. Point 2, turgor pressure helps to push through the hard ground. As in mushrooms and in seedlings, sometimes the roots of certain trees have been seen to crack the walls or a concrete floor of adjoining buildings. These again is due to the turgor pressure. अब पहले बताओ turgor pressure क्या होता है. अगर याद नहीं है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. टर्गर प्रेशर एक वो प्रेशर होता है जिसमें सेल के अंदर सेल कंटेंट, सेल वॉल पे जो प्रेशर लगाता है ना, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं. अब क्या हुआ, अंदर अगर रूट्स ने बहुत पानी एब्जॉर्व कर लिया तो वहाँ पे जो अंदर का सेल कंटेंट होगा वो बाहर तरफ पुश लगाएगा. उस प्रेशर के कारण हमारा जो सेल है वो ब्रस्ट कर देता है और ऊपर की तरफ पुश करता है कि और मुझे बाहर आना है. इसके कारण ये जो सीड है वो बाहर आ जाता है. टर्गर इन रूट्स cells builds up root pressure. If you cut a well-watered pot plant few centimeters above the soil and immediately fix a glass tube to it by means of a rubber connection, water will start coming out of the cut end of the stem and rise up in the glass tubing. The rising water can raise the mercury filled in a connected manometer. This upward flow of water is due to the heavy pressure from the roots, which is called a root pressure. अब क्या हुआ, अगर तुमने एक बहुत अच्छा खासा प्लांट जो अच्छे खासा पानी होता है जिसके अंदर, उसे तुमने काट दिया और फटाफट तुमने एक क्या है ग्लास की ट्यूब फिक्स कर दी और उसे मैनोमीटर के साथ फिक्स कर दिया, तो तुम्हें रूट प्रेशर दिखने लगेगा, मरकरी का राइज हो जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि जो स्टेम्प है उसके अंदर पानी कितना आता है रूट्स के कारण. दोबारा बताती हूँ कि जब एक तुमने पॉट लेना है, उसके अंदर तुमने स्टेम्प को आधा काट कर उसके अंदर ग्लास की ट्यूब फिक्स कर दी है और साथ में मैनोमीटर फिक्स कर दिया है. मैनोमीटर इसलिए आपको मैनोमीटर पता करने के लिए होता है रूट प्रेशर, कि रूट के अंदर पानी का प्रेशर कितना है. तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हमने ज्वाइन कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और सेकेंड केस में जब स्टेम्प के अंदर पानी आता है तो उसका मर्करी लेवल इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि इस पॉटेड प्लांट के अंदर वाटर का रूट प्रेशर कितना है, मतलब वाटर प्रेशर कितना है. ठीक है. रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द roots due to the continued inward movement of water through cell to cell osmosis which help in the ascent of cell sap upward through the stem. रूट प्रेशर एक वो प्रेशर होता है जो डेवलप्ड होता है रूट्स में. ठीक है. ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड, किस लिए, क्योंकि बहुत लगातार वाटर का ट्रांसपोर्ट होना सेल टू सेल, सेल से सेल पे बाय ऑस्मोसिस, जो हेल्प करता है सेल सैप, एसेंट ऑफ सेल सैप, ताकि वो स्टेम के ऊपर स्टेम के साथ ऊपर फ्लो करे. ठीक है. टर्गर इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब इसमें केवल मेन पॉइंट मैं बताती हूँ. आपको पता है कि हर लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और इतने मैन्यूट होते हैं जो आपकी नेक्ड आई से नहीं दिखते. मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं यूज़ करोगे तो वो आपको नहीं दिखेंगे. तो मैं आपको अगर शेप बना के दिखाऊं स्टोमेटा की, तो ये होती है वो कुछ ऐसे से. सॉरी, एक गलत सा बन गया. इस पॉइंट पे पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, पर तब भी मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में बता देती हूँ. बताया ना चैप्टर 6 में ही बताया हुआ है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. इसे कहते हैं स्टोमेटा. और स्टोमेटा लीव्स में बहुत सारे होते हैं, अभी भी बहुत सारे होंगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत सारे होंगे. अब क्या होता है, अगर ये इसे कहते हैं गार्ड सेल्स और यहाँ इसे कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है. अब क्या हुआ, अगर गार्ड सेल के अंदर पानी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा वो. तो उसके कारण जो वाटर है ट्रांसपिरेशन को रोक देगा, वो वाटर लॉस रोक देगा. और अगर इसके अंदर पानी है तो वो क्या होगा, खुल जाएगा और वाटर को लॉस होने में हेल्प करेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन होने में हेल्प करेगा. ठीक है. अब टर्गर मूवमेंट का पूछा जाता है. अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने छुई मुई का सेंसिटिव प्लांट, अगर आपने इसका साइंटिफिक नेम याद कर लिया तो बहुत बढ़िया है, मिमोसा पिडुसिया. ठीक है. अब इसको अगर आप देखिए, ये आपका दे रखा है सेंसिटिव प्लांट, वही छुई मुई का पेड़, टच मी नॉट वाला. अगर आपने इसे छुआ तो ये जल्दी से टर्गर मूवमेंट शो करेगा, मतलब ये जल्दी से लूज हो जाएगा, नीचे गिर मुरझा जाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा, और 2 और 3 सेकेंड्स के लिए ये फोल्ड होगा और फिर दोबारा सही वैसे ही आ जाएगा जैसे ये था. मतलब ये एक टाइप से ना वो करता है कि मैं तो मुरझा गया, मैं तो नाराज़ हो गया, फिर अपने आप ही मर जाता है. आई समझ. और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है टर्गर मूवमेंट का, बेंडिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ
मैंने लिख दिया था सनफ्लावर। सर्टेन फ्लावर्स लिखा होता है ना, सनफ्लावर याद है आपको? ये एक चीज़ पता होगी कि सनफ्लावर जो है वो सन के साथ साथ अपना फेस को भी घुमाता है, तो वो भी क्या शो करता है? टर्गर मूवमेंट शो करता है। और इस पॉइंट्स में मैंने आपको जो चीज़ समझाई है वही याद कर लेना, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। रूट प्रेशर पे मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पे होता है गटेशन। हाँ, गटेशन है कि गटेशन एक लॉस ऑफ वाटर है। पहले से पढ़ लेते हैं पूरा। इन सर्टेन प्लांट्स लाइक टमाटो, ग्रास, बनाना और फर्न्स द रूट प्रेशर इज हाई enough to force the water all the way through the stem and comes out through the ends of leaves veins. This water appears as a tiny drops along the margin or the tips of the leaves. Especially in the early mornings, this loss of excessive water is called a guttation. अब आपको इस डेफिनेशन से कुछ समझ आया होगा, पर एक बार मेरा सुन लेते हैं कि गटेशन क्या होता है। अब पहले तो आ जाओ रूट प्रेशर पे। आपको बताया था मैंने कि रूट प्रेशर प्लांट्स में होता है। अब जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है पर ट्रांसपिरेशन से वाटर इतनी पूर्ति नहीं पड़ रही और भैया प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है, तो प्लांट क्या करता है? एक प्रोसेस से अपने वाटर को निकालता है। अब जैसे कि उस प्रोसेस का नाम है गटेशन। गटेशन में क्या होता है कि उसकी जो लीव्स हैं, प्लांट्स की लीव्स जो हैं, उसके मार्जिन से वाटर की फॉर्म में, टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर निकलता है। उसे कहते हैं हम गटेशन। या तो वो अर्ली मॉर्निंग्स में होता है, क्योंकि दिस लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, उस बहुत एक्सेसिव वाटर को कहते हैं गटेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं जब प्लांट अपने लीव्स के मार्जिन में से क्या निकालता है? टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर निकालता है। क्यों, कब निकालता है? जब रूट प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, और उस टिनी ड्रॉपलेट्स के मतलब पोर्स का नाम भी दे रखा है हाइड्रोड्रॉप्स, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स हियर एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। बाकी आप एक बार डायग्राम में समझ लो कि ये डायग्राम में क्या कह रहा है। अब क्या हुआ कि अगर ये आपको सॉइल पार्टिकल्स दिख रहे हैं और ये सॉइल एयर है, रूट एयर है ये। अब सॉइल पार्टिकल्स ऑस्मोसिस कंडक्ट करेंगे, जो रूट प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, और वो पास करेगा पहले वैक्यूल पे और फिर स्टेम के जाइलम वेसल उस वाटर को ऊपर कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे टू स्टेम। सम एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट टू शो द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट बताना है मुझे। अगर आपको ये पॉइंट दे दिया, पूरा डायग्राम दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसमें आपको पता क्या चल रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आप आप बताओगे। और इसमें क्या है कि आपको पूछा जाए कि इसमें आपको शो क्या किया जा रहा है, दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, क्या शो करा जा रहा है ये, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है अगर पूछी जाएगी कि ये डायग्राम देकर कि इसमें क्या हो रहा है या ये टेस्ट ट्यूब और ऐसा क्यों लिया गया है, तो आपको ये लाइन लिखनी है। अब इसमें मैं समझा देती हूँ आपको कि आपको कंट्रोल सेटअप, नो चेंज। कंट्रोल सेटअप में क्या होता है? मेन पार्ट जो है प्लांट जैसे कि वही गायब होता है। हमने थोड़ा सा क्या लिया है? टेस्ट ट्यूब पे पानी ले लिया है और ऊपर ऑयल ले लिया है, और इसमें प्लांट हमने रखा ही नहीं है क्योंकि ये क्या है? कंट्रोल सेटअप है। अब एक्सपेरिमेंट सेटअप पे चलते हैं। तो अब हमने इसमें प्लांट ले लिया गया है। अब क्या आपको दिखेगा कि आफ्टर 1-2 डेज़ के बाद थोड़ा सा पानी टेस्ट ट्यूब में कम हो रहा है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्व करती हैं। अब ऑयल हमने इसलिए लिया है ताकि इवेपोरेशन ना हो सके पानी का। ठीक है, और अगर आप इसे ना आफ्टरनून में सनलाइट पे रखोगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से शो करेगा, टू शो दैट द वाटर इज़ कंडक्टेड थ्रू द स्टेम। अगर आपको जाइलम, थ्रू द जाइलम, अगर आपको पता होगा तो जाइलम क्या करता है? कंडक्ट वाटर करता है। अब आपने क्या करना है? वाटर में थोड़ी सी पिंक कलर की इंक मिला देनी है। अब जब आप उसके थोड़े दिनों के बाद, अब अगर आप उसे स्टैम्प वगैरह को कट करोगे तो जो जाइलम है वो थोड़ा सा पिंक स्टेन दिखेगी उसके अंदर, और जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगा लीव्स का उसमें भी आपको पिंक दिखेगा, और रूट्स का ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगा उसमें भी आपको पिंक शो हो रहा होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो जाइलम है वो जो रूट्स एब्जॉर्व करती हैं वाटर को, उसे जाइलम क्या करता है? कंडक्ट करता है टू स्टेम्स और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? ये लीव्स हो गया, स्टेम हो गए, फ्लावर्स हो गए और मैनी मोर। अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट 2 में समझा था वो थोड़ा सा आपको इसमें भी दे रखा है कि इसमें बता रखा है कि जाइलम क्या करता है? वाटर एंड सॉल्ट को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड सब्सटेंसेस को भी अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब एक्सपेरिमेंट 3 में हम समझेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। अब आपको शॉर्ट समरी में बताती हूँ इसमें कि आपको ये बीकर दे रखा है और इसमें जाइलम अंदर है और बाहर से फ्लोएम को हटा दिया गया है।
अब ये क्या है, ये आपको प्लांट दे रखा है, प्लांट नहीं कहते इसका, प्लांट जो होता है ना वो ट्विग कहते हैं, मतलब एक प्लांट का छोटा सा हिस्सा, वो एक्सपेरिमेंट में लिया गया है। अब आपने देखा होगा कि इसमें जाइलम है और इसमें फ्लोएम है, इसमें जाइलम नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जो है इसके जो लीव्स हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट सेटअप का ए पार्ट में जो इसके जो लीव्स हैं वो मुरझाते नहीं हैं, ड्रूप्स नहीं करते, क्योंकि जो जाइलम है वो तो है, जो वाटर कंडक्ट कर रहा है वो है, इसलिए इस लीव्स तक पहुंच रहा है पानी। अब इसमें क्या है, जाइलम को हटा दिया गया है, फ्लोएम है, जो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए इसके कारण लीव्स जो हैं वो ड्रूप कर जाते हैं। ये आपको शो करता है कि जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है और डिपेंड नहीं करता फ्लोएम के, कि अगर फ्लोएम नहीं है तब भी जाइलम वाटर को ऊपर तक कंडक्ट करेगा। और फ्लोएम पे ये बताता है कि अगर जाइलम है ही नहीं तो फ्लोएम का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फिर तो लीव्स कुछ ड्रूपी हो जाते हैं हर बार। एक्सपेरिमेंट 4 टू शो दैट द फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड्स थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। अब आपको इसमें ये पता चलेगा कि जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट को ऊपर से नीचे तक करता है, और जो जाइलम वेसल्स या जाइलम है वो नीचे से ऊपर पे कंडक्ट करता है वाटर को। अब इसमें क्या करा है, हमने एक ट्विग लिया है या एक स्टेम स्वेलन विद एकमलेटेड वाटर फूड। अब इसमें क्या लिया हमने, बीच में से ना थोड़े से हिस्से में हमने फ्लोएम हटा दिए। तो आपको थोड़े दिनों के बाद क्या देखिएगा कि जो फ्लोएम के कारण जो ऊपर की लीव्स है वो थोड़ी सी, जो ऊपर का जो फ्लोएम है ना वो थोड़ा सा मोटा सा हो गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड एकमलेट हो गया है, ठीक है, इसके कारण ये मोटा हो गया है। पहले स्टार्टिंग में ये पतला था, थोड़े दिनों के बाद ये ऊपर से मोटा हो गया है। Forces distributing to ascent of sap. Root pressure builds up sufficient force to push the sap in the xylem vessel up to a certain height and may be enough for herbaceous plants. Root pressure क्या बताया था मैंने आपको, एक sufficient force push करने के लिए होता है xylem vessel में, ताकि आराम से, आपको पता ही होगा कि जो नारियल का पेड़ होता है, ये वाला पेड़ होता है ना, उसमें रूट प्रेशर एक सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है प्लांट्स में, मतलब ये कि सफिशिएंट प्रेशर है प्लांट्स में, जिसके कारण जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट कर सकता है, चाहे जितना मर्जी ट्री बड़ा हो। कैपिलैरिटी क्या होती है, नैरो डायमीटर ऑफ अ जाइलम वेसल्स कॉजेज द वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू राइज टू फिल अप द वैक्यूम क्रिएटेड अप द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। Narrower the diameter of the tube, greater will be the height of the water rising in it, exerting a force called capillary force. अगर इसमें बोला हुआ है कि अगर प्लांट का डायमीटर मोटा है तो जो वाटर होगा वो आराम से ऊपर फ्लो हो जाएगा, और अगर प्लांट का डायमीटर जो है वो पतला है तो वहाँ पे कैपिलैरिटी फोर्स लगेगी जो नीचे से ऊपर तक लगती है, और साथ में वैक्यूम भी क्रिएटेड होता है उसके। और क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से लीव्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर कम हो रहा है और उसे अंदर वाटर की जरूरत है लीव्स को, तो इसलिए रूट्स मतलब जो जाइलम है वो ऊपर कंडक्ट करता है और एक कैपिलरी फोर्स लगाता है। ट्रांसपिरेशन पुल, as the water is lost from the leaf surface by transpiration, more water molecules are pulled up due to the tendency of water molecules to remain joined and thus to produce a continuous column of water through the stem. अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, एक ऐसा वाटर लॉस्ट लीव्स की सरफेस में, किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। मोर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड, मतलब जितने वाटर लॉस हो रहा है और अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो और पुल हो रहे हैं कि हाँ ऊपर चाहिए, तो टेंडेंसी जो हमारी रिमेन जॉइंट, जैसे कि मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, अगर इस पे पानी खत्म हो रहा है, मतलब इस साइड जगह पानी खत्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाए जा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, कोहेजन बन रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स का वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक। एडिशन, इट कॉजेज द वाटर टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ द सेल्स, इसके कारण वाटर जो है वो सेल की सरफेस पे स्टिक हो जाता है, thus drawing more water molecules from below when the leaf cells lose water during transpiration. इसके कारण क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीफ सेल्स के नीचे से निकल जाते हैं, लूज वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। दिस पुलिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लीव्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द टॉल ट्रीज। ये जो पुलिंग फोर्स है, और इसे कह सकते हैं सक्शन फोर्स, जो लीव्स पे अप्लाई हो रहा है या प्रोवाइडेड है, स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरत होता है टॉल ट्रीज में, सच एज पाइन्स, और विच डू नॉट हैव एनफ रूट प्रेशर, जिसमें रूट प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। इसमें केवल आपसे एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, फोर्सेस कंटिन्यूइंग टू एसेंट ऑफ सैप, तो आप ये चारों लिख दोगे तब भी सही है। थैंक यू, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।